हेलो दोस्तों, आपका मार्गदर्शन पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो है कि माता के व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, यानी किन चीज़ों का आपको त्याग करना है। तो प्रायः जानकारी के अभाव में बहुत से लोग गलत चीज़ों का सेवन कर लेते हैं। गलत चीज़ मतलब लहसुन, प्याज, नमक, तेल इस तरह की चीज़ों का सेवन कर लेते हैं। और दोस्तों आप सभी को पता है कि ये व्रत जो है कामना परक व्रत है। और अगर व्रत के नियमों का हम सही तरह पालन नहीं कर पाते हैं तो हमारा व्रत खंडित हो जाता है और हम इंतज़ार करते रहते हैं कि हमारा व्रत पूर्ण हुआ, हमने उद्यापन किया और हमें हमारा फल नहीं मिला। तो दोस्तों कोई भी व्रत हो उसकी मूलभूत आवश्यकता यही होती है कि आप उसके नियमों का पालन करें और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप व्रत पे पूर्ण श्रद्धा रखें। पर श्रद्धा के बावजूद भी अगर बहुत सारी गलतियाँ ऐसी हैं जो व्रत के दौरान हो जाएँ तो हमारा व्रत खंडित माना जाता है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं कि इस व्रत के दौरान क्या खाना है और किन चीज़ों को नहीं खाना है। तो हाँ दोस्तों, आज सभी लोगों का व्रत होगा माता वैभव लक्ष्मी का और मेरा भी व्रत है, तो इसलिए प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी, जय माता जी, सबका कल्याण करें। तो दोस्तों इस व्रत में आपको नमक, तेल और लहसुन और प्याज ये जो चीज़ें हैं आपको बिल्कुल नहीं खाना है। अभी 2-3 दिन मतलब पिछले दिनों में 2-3 दिन पहले मुझे आया था कमेंट, तो उन्होंने जानकारी के अभाव में लहसुन और प्याज का सेवन कर लिया था, यानी शाम को जो खाना उन्होंने खाया उसमें लहसुन और प्याज का सेवन कर लिया। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि लक्ष्मी लहसुन और प्याज हर पूजा में इस्तेमाल, किसी पूजा पाठ में पवित्र चीज़ में इस्तेमाल नहीं होता है। पर अब ये गलत तरीके से जो व्रत हो गया तो व्रत फ़ायदा तो देगा नहीं हमें, हम चाहे उसका उद्यापन करें ना करें, वो व्रत तो हमें फ़ायदा देने वाला नहीं है। तो दोस्तों आप सभी जो व्रत करते हैं उसमें ध्यान रखिए कि आपका खान-पान जो है शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। शुद्ध और सात्विक खान-पान के साथ-साथ आपको दिन भर माता लक्ष्मी का नाम लेना चाहिए, वैभव लक्ष्मी का नाम लेना चाहिए। और माता वैभव लक्ष्मी के नाम के साथ-साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी की निंदा, चुगली और मतलब आपको गलत कामों से बचना है। कहीं लड़ाई झगड़ा, घर का माहौल भी आपको काफ़ी शांतिपूर्ण रखना है और उस दिन आपको इस तरह का माहौल बना के रखना है कि आज के दिन माताजी आपके घर आई हुई हैं और आप उनके स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, आप जब सुबह-सुबह जगते हैं, तो जगने के बाद आपको क्या करना है कि आप जो भी काम करते हैं अपना घर का काम वो निपटा लीजिए। उसके बाद जैसे आप दैनिक पूजा करते हैं, प्रतिदिन जो पूजा करते हैं, उसी तरह से आप अपनी पूजा कीजिए। यानी जो चौकी वगैरह लगाने का काम है, तो ये शाम के टाइम किया जाता है दोस्तों पूजा के समय। पर सुबह के टाइम आप अपना जो डेली का रूटीन है, जैसे आप पूजा करते हैं डेली उस तरह से आप पूजा पाठ कर लीजिए। और उसके बाद आपको करना है कि आपको एक समय फलाहार लेना है। फलाहार का मतलब फल हुआ, दूध हुआ और यही सब चीज़ें खानी है दोस्तों। मूँगफली खा सकते हैं, सिंघाड़े का आटे का बना हलवा खा सकते हैं। तो और कोई सफ़ेद मिठाई खा सकते हैं। पर दोस्तों सफ़ेद मिठाई में आपको ये ध्यान रखना है कि जो मिठाई आप बाज़ार से ला रहे हैं, उसकी शुद्धता की गारंटी तो होती नहीं है। तो ये आपको देख लेना है कि चीज़ें जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं व्रत में, वो शुद्ध है या नहीं। बाज़ार से लाई हुई चीज़ों पे हम उतना भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो अब दोस्तों उस किताब में भी लिखा हुआ है कि अगर आपके शरीर में काफ़ी कमज़ोरी है, यानी आप व्रत नहीं रख सकते हैं, तो आपको संध्या के समय भोजन करना होता है। तो जो व्यक्ति या स्त्री या पुरुष जो भी भोजन कर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भोजन जो है बिल्कुल शुद्ध और सात्विक तरीके से बना हुआ, यानी सरसों का तेल ना हो और नमक ना हो। अगर वो शाम को खाना खा रहे हैं तो नमक में सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। ये रेगुलर जो साधारण वाला नमक होता है उस नमक को ना खाएं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि सेंधा नमक व्रत में भी खाया जाता है। परंतु हाँ, जो शरीर से सक्षम है, जिन्हें लगता है कि वो माता का व्रत कर सकते हैं और उनको माता ने कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं दी है शारीरिक रूप से, तो वो पूरी श्रद्धा और भक्ति से सुबह के समय फलाहार करें। तो फलाहार में मैंने बताया कि आपको किन-किन चीज़ों का सेवन करना है। तो दोस्तों खट्टी चीज़ों का सेवन आप व्रत के दौरान ना करें तो काफ़ी अच्छा है। और फल आप खा सकते हैं, फल में मीठे फल का ही चयन करें और दूध पिएँ और मूँगफली, सिंघाड़े का आटा इस तरह की चीज़ें बना कर के आप व्रत में खा सकते हैं।
अब शाम के टाइम आपको क्या करना है, तो शाम के टाइम दोस्तों आपको अच्छी तरह से चौकी लगाना है माता के लिए। और चौकी लगाने के बाद आपको क्या करना है कि उस पे माता को विराजित करना है और जिस तरह पूजा होती है आप विधिवत पूजा कीजिए। अब माता को भोग में आप क्या चढ़ाएं, ये सवाल आता है। तो भोग में आपको पता है कि माता को सफ़ेद वस्तुएं काफ़ी प्रिय हैं, तो इसमें आप माता को सफ़ेद मिठाई चढ़ा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि उसकी शुद्धता को आप देख लीजिए कि वो चीज़ें शुद्ध हैं या नहीं हैं। तो आप सफ़ेद मिठाई चढ़ा सकते हैं और घर में बना कर के खीर चढ़ा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों आप सभी को पता है कि व्रत के दौरान बाहर की चीज़ें ना खाएं तो काफ़ी अच्छा होता है। आप घर में बनी हुई कोई चीज़ अगर आप खा रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा है और आपका व्रत भी इससे काफ़ी अच्छी तरह से पूर्ण होगा और आपको इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो दोस्तों ये व्रत जो है कामना परक है और इसमें जितनी ज़्यादा आप नियमों का ध्यान रखेंगे ये व्रत आपके लिए उतना ही अधिक फलदायी होगा। यानी माता रानी उतनी जल्दी आपके ऊपर प्रसन्न होती हैं और प्रसन्नता के साथ वो आपका जो मनवांछित फल होता है, आपकी मनोकामना होती है, वो अतिशीघ्र पूर्ण कर देती हैं। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है व्रत के दौरान कि आपको दिन के समय सोना नहीं है। अगर जिनकी मजबूरी है, यानी अगर वो रात को कोई ड्यूटी करते हैं तो सुबह दिन में सोना उनकी मजबूरी है, तो माता रानी भी उन भक्तों की हमेशा मदद करती हैं जिनके पास जो है कि कोई समस्या है, परंतु अगर हम रात को अच्छी नींद ले रहे हैं फिर दिन में हमें सोने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि दोस्तों व्रत के दौरान आलस्य नहीं होना चाहिए। आलस्य होने से हमारा व्रत खंडित माना जाता है और जब हम गलत तरीके से व्रत कर लेते हैं और उसका उद्यापन भी कर देते हैं और हमें उसका फल नहीं मिलता है, तो उसके बाद हम व्रत को या तो गलत मानते हैं, दोषी मानते हैं, या फिर ये मानते हैं कि हमारी पूजा में कोई कमी है। तो दोस्तों जो भी व्रत रखें उसमें सबसे ज़रूरी है कि आप उसके नियम का अच्छी तरह से पालन करें और पालन करने के बाद उसका उद्यापन जरूर करें। और हाँ, जो भी आप व्रत का संकल्प लेते हैं उतनी संख्या में आप व्रत को जरूर पूर्ण करें। तो इसी तरह करके दोस्तों आपका व्रत पूर्ण होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, चाहे वो महीने का व्रत हो यानी मासिक व्रत हो, साप्ताहिक व्रत हो, कोई भी व्रत हो, आप ये ध्यान रखें कि उस व्रत का आपको संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। संकल्प लेंगे तभी उस देवता तक आपका व्रत जो है पहुँचेगा और जाहिर सी बात है जब आपका देवता तक व्रत पहुँचेगा तभी जाके आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो दोस्तों इस तरह से करके माता वैभव लक्ष्मी का व्रत रखिए। और आप सभी को पता है कि ये व्रत जो है मतलब सारी पूजा पाठ जो हम करते हैं वो काफ़ी गुप्त तरीके से करते हैं, और लेकिन इस व्रत का नियम कुछ अलग है दोस्तों। इस व्रत को माता जिसके द्वारा जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है, माता उसके ऊपर उतनी प्रसन्न होती हैं। और माता तो इसीलिए उनके व्रत में जो है उद्यापन के समय पे किताब देने का नियम है, क्योंकि किताब देने के बाद ये व्रत जो है एक दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तक पहुंचता है और माता के चमत्कारी व्रत का जो है प्रचार प्रसार होता है। तो अगर आपके पास भी इस व्रत का कोई अनुभव है, आपकी मनोकामना पूरी हुई है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। क्योंकि दोस्तों आपकी कमेंट से, आपकी इच्छा पूर्ण होने से या आपके बताने से बहुत लोगों को प्रगति का रास्ता मिलेगा और वो भी माता के ऊपर विश्वास करेंगे। तो इस तरह से करके दोस्तों हमारा व्रत पूर्ण होता है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि इस व्रत का जो भी नियम है उसको आपको अच्छी तरह से पालन करना है। और दोस्तों चूंकि ये व्रत जो है शुक्रवार का है और शुक्र ग्रह का व्रत है, तो शुक्र ग्रह में जो है सफ़ेद चीज़ें विशेष तौर से खाई जानी चाहिए। प्रयोग में अगर ग्रह के अनुसार आप प्रयोग में लाते हैं तो फिर यह व्रत जो है जल्दी फलदायी होता है। और इस दिन आपको लाल और गुलाबी इस तरह के कपड़े पहनने, ऑरेंज कलर भी आप पहन सकते हैं, पर लाल कलर और गुलाबी ये कलर आपको दिन भर पहनना है और मन में जय माँ लक्ष्मी इस तरह की मंत्रों का रटन करते रहना। मतलब अगर आपको माता का मंत्र आता है तो मंत्र जपिए, कुछ नहीं आता तो जय माँ लक्ष्मी करते रहिए। तो इस तरह से करके दोस्तों आपका व्रत पूर्ण होता है। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी व्रत में मदद करेगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।